नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। बेटियों को लेकर हर माता पिता का यही सपना होता है कि जब वो शादी के बाद अपने घर जाएं तो अपने परिवार में खूब खुश रहें, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो और ससुराल वालों से उन्हें खूब प्यार मिले। लेकिन कई बार जाने अनजाने में हम ही कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि उनका जीवन दुख से भर जाता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि शादी होने के बाद मायके से क्या लेकर ससुराल में नहीं जाना चाहिए। चूल्हा। कुछ लोगों के घरों में ऐसा देखने में आता है कि बेटियों को घर गृहस्थी का सामान देते हैं तो उसके साथ चूल्हा भी देते हैं। ऐसा भूल कर भी न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये गलत है। इसका अर्थ ये माना जाता है कि आप बेटी को चूल्हा देकर इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं कि वह नए परिवार में जाते ही अपना चूल्हा अलग कर ले। बेटियों को चूल्हे की बजाय आप डिनर सेट या फिर अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी वस्तुएं दे सकते हैं। नमक। भूलकर भी बेटी को विदा करते समय उसे नमक नहीं देना चाहिए। नमक देने का अर्थ है कि आप नए रिश्तों में बेटी को सामंजस्य बैठाने से रोक रहे हैं। इससे ये संदेश जाता है कि आप चाहते हैं कि बेटी केवल मायके के रिश्तों को ही निभाए। नए रिश्तों में मिठास बनी रहे, इसलिए बेटियों को विदाई के वक्त मीठी वस्तुएं दी जाती हैं। बेहतर होगा कि आप उन्हें नमक की बजाय मिठाइयाँ देकर विदा करें। अचार। विदाई के वक्त बेटियों के साथ अचार भूल कर भी न रखें। ऐसा माना जाता है कि बेटियों को अचार देने से नए रिश्ते बनने से पहले ही उनमें खटास आ जाती है। अचार की प्रकृति खट्टी होने की वजह से ऐसा माना जाता है। विदाई के वक्त उनके साथ खाने पीने की अन्य चीजें रख सकते हैं, लेकिन अचार भूल कर भी न रखें। माँ लक्ष्मी और श्री गणेश की मूर्ति। दोस्तों, जब भी मायके से आप दुल्हन को विदा करते हैं तो दुल्हन के पिता और दुल्हन के माता उसे भूलकर भी माँ लक्ष्मी और श्री गणेश की मूर्ति या कोई तस्वीर गिफ्ट के तौर पर न दें। दोस्तों, क्योंकि आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और सदैव आपके घर की बेटी के घर में भी बरकत देखने को नहीं मिलती। इसलिए कभी भी अपनी बेटी को विदा करते समय श्री गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति ना दें। मंगलसूत्र। महिला को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मंगलसूत्र चाहे बड़ा हो या छोटा हो, कभी भी मायके से आपको नहीं लेकर जाना चाहिए। मंगलसूत्र हमेशा पति की तरफ से आता है, पति का अनमोल गिफ्ट होता है, एक रक्षा सूत्र माना जाता है। इसे विवाह का सूत्र माना जाता है। इसलिए मंगलसूत्र भूल कर भी मायके से नहीं लेकर जाना चाहिए, बल्कि हमेशा ससुराल से ही मंगलसूत्र आता है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए और ससुराल का ही मंगलसूत्र आपको धारण करना चाहिए। पुराने कपड़े। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी महिला हो अपने मायके से अपने पुराने कपड़े भूल कर भी लेकर न जाए। दोस्तों, आप अगर नए जीवन के अंदर प्रवेश करते हैं, नई चीजों के अंदर प्रवेश करते हैं, एक नई जगह के अंदर प्रवेश करते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको पुराने कपड़ों का उसी समय त्याग कर देना चाहिए। जब अग्नि के समक्ष आप फेरे लेते हैं, उसी समय से आपके कपड़ों के अंदर बदलाव आ जाता है। जब आप अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेते हैं तो उसके बाद आपको अपने मायके के पुराने कपड़े भूल कर भी नहीं लेकर जाना चाहिए। आप उन्हें वहीं रख दें और आप जब भी वहाँ आए जाएं उन्हें पहन लें, लेकिन अपने साथ पुराने कपड़े लेकर नहीं जाना चाहिए। उसे अच्छा शगुन नहीं माना जाता और अगर आप इस तरह की गतिविधि लगातार करते हैं तो आपको कई तरह के दोष लगते हैं। मुख्य वास्तु दोष हो जाता है, जिस कारण से धन का आगमन अपने आप ही आपके घर के अंदर रुक जाता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सुहाग की निशानी। इसी तरह दोस्तों, किसी भी महिला को जब भी आप मायके से ससुराल के अंदर जाएं तो अन्य उसकी सहेली हो, सखी हो, भाभी, ननंद, किसी का भी आपको वैवाहिक चीज जो कि उनके सुहाग की चीज हो, ना ही किसी को आपकी सुहाग की चीज लेनी चाहिए और ना ही किसी अन्य महिला को देनी चाहिए। आपको किसी का भी मंगलसूत्र अपने गले में धारण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हर एक का मंगलसूत्र उसके सुहाग की निशानी होती है। उसके साथ उसके जीवन की कई प्रकार की यादें जुड़ी होती हैं। कुछ यादें अच्छी होती हैं तो कुछ यादें खराब होती हैं। क्या पता कब किसका दोष आपको लग जाए। इसलिए ये ध्यान रहे कि कभी भी किसी अन्य महिला का मंगलसूत्र ना तो आपको देना चाहिए और ना ही लेना चाहिए। शादी एक ऐसा संबंध है जहाँ दो लोगों का ही नहीं अपितु दो परिवारों का विवाह होता है। विवाह के बाद बहू के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो मायके और ससुराल में सामंजस्य बनाकर रखे और कुछ बातों का ध्यान रखे जिससे ससुराल वालों को बुरा न लगे। बहू को अपने ससुराल की गुप्त रखने योग्य बातें अपने मायके में भूल कर भी नहीं बताना चाहिए,
यदि बहू बताती है और ससुराल पक्ष को पता चल जाता है तो अपनी बहू से रुष्ट हो सकते हैं। अपने पति के साथ यदि कोई विवाद या छोटी मोटी लड़ाई हो गई हो तो पहले खुद सुलझाने का प्रयास करें। यदि आप पहले ही अपने मायके में बताएंगे तो पति का पत्नी के ऊपर भरोसा कम होगा। यदि मायके वालों को आप कुछ आर्थिक सहायता देना चाहते हैं तो पति और ससुराल वालों को जरूर बताएं, भले आप खुद कमाते ही क्यों न हो। यदि आप बिना बताए मायके मदद करेंगे तो हो सकता है आपके पति और ससुराल वालों को शक हो कि हमेशा मायके में गुप्त रूप से पैसे दिए जाते हैं। यदि सास ससुर से कुछ अनबन हो जाती है तो बात अपने पति को बता सकते हैं, लेकिन अपने मायके में न बताएं। यदि आप बताएंगे तो आपका ही ससुराल वालों से रिश्ता खराब होगा। देखिए, अगर हम बार बार और अधिक समय के लिए कहीं जाते हैं तो वहाँ हमारी कोई इज्जत नहीं होती। इसलिए मायके हमेशा जाने से बचें। जब जरूरत हो तभी जाएं, क्योंकि कभी कभी आपके भाई और भाभी को भी ये बात पसंद नहीं आती है और आपके पति और ससुराल वालों को भी आपकी जरूरत होती है। बहू को अपने माता पिता से पहले ही बता देना चाहिए कि ससुराल के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करें, क्योंकि यदि आपके माता पिता ने हस्तक्षेप किया तो आपके सास ससुर इससे नाराज हो सकते हैं। अपने सास ससुर को माता पिता ही माने, उनकी डांट को अनर्थ न लें और अच्छे के लिए कहा गया है ऐसा मानकर उनका आदर करें, क्योंकि कर्मा को आप जानते ही होंगे, जैसे करेंगे वैसा पाएंगे। इसी के साथ आज की वीडियो में जानेंगे कि कौन से दिन मायके से ससुराल और ससुराल से मायके आना जाना चाहिए। यदि आपको मायके जाना है तो आपको बुधवार और शनिवार के दिन जाना चाहिए। आप चाहे तो शुक्रवार के दिन भी अपने मायके जा सकती हैं, मगर शास्त्रों के मुताबिक शुक्रवार को मायके से ससुराल लौटने के लिए बहुत ही अच्छा दिन माना गया है। एक पक्ष ये भी है कि बुध और चंद्र दोनों शत्रु होते हैं और महिलाओं की कुंडली में यदि चंद्रमा प्रबल है और बुध कमजोर है तो बुधवार के दिन भी महिलाओं को मायके नहीं जाना चाहिए। ससुराल से मायके जाने के लिए चतुर्थी और अष्टमी का दिन सबसे शुभ होता है, मगर आप यदि नौवीं के दिन ससुराल लौटना चाहती हैं तो ये न करें, बल्कि आपको मायके जाकर कम से कम 5 दिन का वक्त जरूर बिताना चाहिए। आप वापसी के लिए पूर्णिमा का दिन चुन सकती हैं या फिर आप एकादशी के दिन भी ससुराल वापस आ सकती हैं। वहीं आप 9 दिन मायके में रहने के बाद यदि 9वें दिन ही ससुराल लौट रही हैं तो आपको 2 दिन और ठहर जाना चाहिए और 11 दिन पूरे करने के बाद ही लौटना चाहिए। यदि आप इन बातों का ध्यान रखती हैं तो मायके और ससुराल दोनों पक्ष के लोगों को धन लाभ होता है। यदि किसी दिन आप मायके से ससुराल वापस लौट रही हैं या मायके जा रही हैं और कांच टूट जाए तो उस दिन भी आपको यात्रा टाल देनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम।